आज सुबह मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। मैंने बिना सोचे अपनी जेब में हाथ डाला फोन निकालने के लिए। फिर मुझे याद आया कि फोन तो मैंने चार्जिंग पे लगा के रखा था। उस पल कुछ सेकंड्स बस मैं वैसे ही खड़ा रहा और मेरे मन में एक सवाल आया। अगर मुझे पता था कि फोन मेरे पास नहीं है तो मेरा हाथ बाय डिफॉल्ट फिर भी फोन देखने के लिए जेब में क्यों गया? और शायद यही सवाल इस पूरी बातचीत की शुरुआत है। पहले मुझे लगता था ये सिर्फ मेरी आदत है, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, एयरपोर्ट में, रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, लिफ्ट का इंतज़ार करते हुए, ट्रैफिक सिग्नल पर भी, जहाँ भी बस 2 मिनट कुछ करना ना हो, लगभग हर हाथ फ़ोन की तरफ जाता था। आप भी ध्यान से देखिएगा, आज से आप भी यही नोटिस करेंगे। बस 2 मिनट की खामोशी और हाथ बाय डिफॉल्ट अपने आप फोन की तरफ। तब मुझे लगा शायद ये सिर्फ मेरी आदत नहीं है, हम सब कुछ एक जैसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही था, हम फोन क्यों उठाते हैं? क्या सच में किसी जरूरी मैसेज के इंतजार के लिए उठाते हैं, या कुछ और है जो हमें बार बार फोन तक लेके जाता है? यही मैंने अपने साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। छोटा सा, बहुत छोटा। मैंने बस तय किया अगली बार जब भी फोन उठाने का मन करेगा, मैं सिर्फ 30 सेकंड्स रुकूंगा, फोन नहीं उठाऊंगा। बस अपने आप से एक सवाल पूछूंगा, क्या अभी मुझे सच में क्या चाहिए? पहले दिन कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ चुप्पी। सेकेंड डे फिर वही, नो आंसर। तीसरे दिन कुछ बदल गया। मैंने देखा मैं हर बार फोन एक ही वजह से नहीं उठा रहा था। कभी किसी मुश्किल काम को शुरू नहीं करना होता था तब उठाता था, कभी बस थोड़ा ऐसे ही बोर्डम होता था तब उठा लेता था, कभी किसी का रिप्लाई का इंतजार करना होता था तब, और कभी कोई वजह भी नहीं, सिर्फ एक हल्की सी बेचैनी जिसका नाम भी शायद मैं नहीं जानता था। और पहली बार मेरे मन में एक बिल्कुल नया सवाल आया, क्या मैं फोन ढूंढ रहा हूं या मैं उस फीलिंग से बचना चाहता हूं जो फोन के बिना महसूस होती है? और बिलीव कीजिए, यही से पूरी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, आज कुछ नहीं बदलते, बस खुद को देखते हैं। अगले कुछ दिनों तक मैंने बस ऑब्जर्व किया, फोन उठाने से पहले मेरे अंदर चल क्या रहा है। और बिलीव कीजिए, मैं जो देखने वाला था उसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने देखा जब मैं किसी मुश्किल काम को शुरू करने बैठता था, हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता था। जब कोई अनकंफर्टेबल ईमेल लिखना था तो फोन की तरफ बाय डिफॉल्ट। और जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था फिर फोन, या जब कोई लंबा इंतजार करना था फोन। ध्यान दीजिए, फोन हर बार एक जैसा था, लेकिन जिस फीलिंग से मैं बचना चाहता था वह हर बार अलग थी। और यही पहली बार मुझे लगा शायद फोन प्रॉब्लम नहीं है, फोन तो सिर्फ एक शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट उस फीलिंग से कुछ देर के लिए दूर जाने का। और फिर मेरे दिमाग में एक बहुत अजीब सवाल आया, अगर आज मेरा फोन पूरी तरह से गुम जाए, गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या मेरी बेचैनी खत्म हो जाएगी, या मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा? शायद अपने लैपटॉप में टीवी, म्यूजिक या न्यूज़ चैनल या कोई काम, या बिना वजह टहलने लग जाऊंगा। तब मुझे समझ में आने लगा शायद मैं फोन का एडिक्टेड नहीं हूं, मैं एस्केप का एडिक्टेड हूं, भाग रहा हूं किसी चीज से। इस एक सेंटेंस ने मुझे कई दिनों तक सोचने पे मजबूर किया, क्या मैं फोन का एडिक्टेड नहीं हूं, मैं एस्केप का एडिक्टेड हूं। और शायद हम ऑनेस्टली देखें तो हम सबके पास अपने अपने फोन है, राइट? जरूरी नहीं कि वो सेम डिवाइस सबके लिए सेम मीनिंग हो। किसी के लिए वो काम है, किसी के लिए शॉपिंग करने का डिवाइस है, किसी के लिए फूड, किसी के लिए लगातार बिजी रहना, और किसी के लिए सोशल मीडिया। लेकिन सवाल वही है, हम भाग किससे रहे हैं? और यहीं मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया। मुझे लगा शायद कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर मिलेगा, लेकिन जो बात सामने आई वह हैरान करने वाली थी।
हमारा ब्रेन हर समय खुशी नहीं ढूंढता, समझिए। सबसे पहले वह कंफर्ट ढूंढता है, और उससे भी पहले सर्टेनिटी। कोई भी ऐसी फीलिंग जिसका जवाब ब्रेन के पास तुरंत नहीं होता है, वो उसे ज्यादा देर तक महसूस नहीं करना चाहता। इसीलिए वह कोई आसान रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे आज हमारे हाथ में सबसे आसान रास्ता है क्या? फोन। लेकिन यही एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हमें लगता है फोन हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सच यह है, हम फोन का इस्तेमाल करते हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। दोनों बातें सुनने में एक जैसी लग रही है, लेकिन अगर आप इन्हें सचमुच महसूस करेंगे तो पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल सकती है। क्योंकि अगर फोन प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन सिंपल है, फोन छोड़ दो। लेकिन अगर प्रॉब्लम एस्केप है, भागना है, तो आज फोन हटा देंगे, कुछ और आ जाएगा। और शायद यही वजह है कि कितने ही लोग सोशल मीडिया छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद किसी और चीज में उतने ही खो जाते हैं। क्योंकि जिससे हम भाग रहे थे वह अभी भी हमारे अंदर ही था। उस रात मैंने एक फैसला किया, सिर्फ 5 मिनट। फोन नहीं, म्यूजिक नहीं, टीवी नहीं, बस मैं और मेरे थॉट्स। शुरुआत में सब ठीक था, फिर मन ने कहा बस एक बार फोन देख लेते हैं। मैं मुस्कुराया और पहली बार मैंने फोन की तरफ नहीं, अपने मन की तरफ देखा, और यहीं कुछ बदल गया। मैंने देखा मेरे अंदर एक के बाद एक थॉट्स आ रहे थे। जैसे आज का काम क्या है, कल की मीटिंग कौन सी है, कोई पुरानी बातचीत, कोई एक छोटी मोटी चिंता। या पहली बार मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, मैं बस उन्हें आते हुए देखता रहा। और फिर ऐसा कुछ हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वे थॉट्स अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, बस उससे भागना बंद कर दिया। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, हमारी बहुत सी फीलिंग हमारे पीछे भागती नहीं है, हम उनसे भागते रहते हैं। और शायद जैसे ही हम रुक जाते हैं, उनमें से कई फीलिंग्स अपने आप धीमी पड़ जाती है। और एक छोटी सी बात जो आज आपने भी नोटिस की होगी, जब कोई बच्चा डर जाता है तो उसे क्या हमेशा सॉल्यूशन चाहिए रहता है? उसे क्या चाहिए रहता है? उसे सिर्फ किसी का साथ चाहिए होता है। शायद हमारे अंदर भी एक ऐसा ही हिस्सा है जो हर बार फोन असल में नहीं उठाना चाहता, वह बस थोड़ा सा साथ चाहता है। और अगर हम हर बार फोन की तरफ भाग जाएं तो हम अपने ही उस हिस्से को कब सुनेंगे? मुझे लगता है यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम हर अनकंफर्टेबल फीलिंग को प्रॉब्लम समझ लेते हैं, जबकि कई बार वह फीलिंग एक मैसेज होती है। समझिए, जैसे थक गए हो, थोड़ा रुक जाओ। डर लग रहा है, देखो आखिर किस बात का है। मन बेचैन है, पूछो उसे क्या चाहिए। लेकिन हम उस मैसेज को पढ़ने से पहले फोन देख लेते हैं, और वो मैसेज जो अंतरात्मा का है वो अनरेड, अनपढ़ा ही रह जाता है। यहां मैं आपको फोन छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। मैं भी फोन यूज करता हूं, काम भी उसी से करता हूं, वीडियोस भी, लोगों से बात भी उसी से करता हूं। सवाल फोन का नहीं है, सवाल उस एक पल का है जब आपका हाथ फोन की तरफ बढ़ता है। अगर उस पल आप सिर्फ 10 सेकंड रुक जाएं तो हो सकता है आपको फोन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ और चीज दिखाई दे जाए। क्या? आप खुद। तो इसका क्या मतलब? हमें फोन छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि फोन हमारी प्रॉब्लम है, और शायद कभी थी भी नहीं। फोन तो सिर्फ एक आईना है आज। वह हमें दिखा रहा है कि जैसे ही अंदर थोड़ी सी बेचैनी आती है, हम कितने जल्दी कहीं और चले जाते हैं। और शायद यही मैं आपको आज का सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। अगर हर बार आपका हाथ फोन की तरफ जाए तो उसे रोकिए मत। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसे रोकिए मत। बस उससे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं अभी किस फीलिंग से बचना चाहता हूं? बस इतना ही। हो सकता है उस दिन कोई जवाब ना मिले आपको, ट्राई कीजिए दूसरे दिन,
नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन अचानक आप खुद नोटिस करेंगे कि फोन उठाने से पहले आपने अपने आप को देख लिया है। अब बिलीव कीजिए, यहीं से आदतें बदलना शुरू होती है। जबरदस्ती से बिल्कुल नहीं होती, अवेयरनेस से होती है। एक बात मैं अपनी जिंदगी से सीखा हूं, जिस चीज को हम ईमानदारी से देख लेते हैं उसे धीरे धीरे बदलना बहुत आसान होने लगता है, और जिस चीज से हम भागते रहते हैं वह हमारा पीछा छोड़ती ही नहीं। शायद इसलिए जिंदगी के सबसे बड़े आंसर्स गूगल पे नहीं मिलते, नोटिफिकेशन में नहीं मिलते, रील्स में नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं उन 5 मिनटों में जिनसे हम सबसे ज्यादा भागते हैं अपने आप से। और अगर आज की इस बातचीत ने आपको अपने बारे में कुछ नया दिखाया हो और आपको लगता है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें आप अकेले समझ नहीं पा रहे, तो हम हर महीने कुछ सीमित लोगों के साथ एक 1-to-1 क्लैरिटी कन्वर्सेशन करते हैं। यह कोई कोचिंग सेशन नहीं है, लेक्चर नहीं है, हम बातचीत करते हैं जहां हम आपकी कहानी को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, और कई बार सिर्फ सही सवाल करते हैं कि एक सही सवाल पूरी दिशा बदल सकता है। और अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए सही समय है आगे बढ़ने का, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर सिर्फ क्लैरिटी लिखकर मैसेज कीजिए। मैं हर मैसेज पढ़ने की खुद कोशिश करता हूँ। अगर मुझे लगे कि मैं वास्तव में आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो हम वहीं से अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाएं। और अब जाने से पहले मैं आपको कोई नया चैलेंज नहीं दूंगा, कोई होमवर्क नहीं। बस आज रात जब आपका हाथ बाय डिफॉल्ट अपने आप फोन की तरफ बढ़े तो उसे रोकिए मत। क्या करना है? बस 10 सेकंड रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं अभी अपने फोन को ढूंढ रहा हूं या अपने आप से बच रहा हूं, कहीं भाग रहा हूं किसी चीज से? शायद उस एक सवाल का जवाब आपको इस पूरी वीडियो से भी ज्यादा कुछ सिखा दे। अगर आज की बातचीत आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, आई नोटिस्ड। क्योंकि असली बदलाव तब शुरू नहीं होता जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, बल्कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम पहली बार अपने आप को सच में देख लेते हैं। अपना ख्याल रखिए और अगले संडे फिर मिलते हैं एक नई बातचीत में। ऑल द मोर इंटरेस्टिंग। थैंक यू।